शरीर में सारे अंग बेहतर ढंग से काम कर सकें, इसके लिए ब्लड प्रेशर का सामान्य रहना बहुत जरूरी है। दरअसल दिल एक तय क्षमता के साथ पंप करता है और बाकी अंगों तक खून पहुंचाता है, लेकिन जब यही फ्लो तेज या धीमा हो जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या आने लगती है और ऐसी स्थिति में इन अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी नौबत ना आए और अगर आ भी गई है तो इसे समय रहते पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसकी जांच कराना। ब्लड प्रेशर की जांच किसे करानी चाहिए, इसका सही तरीका क्या है और जांच के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक। पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की जांच होती कैसे है। बीपी चेक करने के लिए आजकल कई तरह की मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं। अक्सर डॉक्टर जिस मशीन से ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं वो मरकरी के जरिए काम करती है। हालांकि उसे समझने के लिए जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अब मार्केट में डिजिटल मशीनें भी आसानी से मिल जाती हैं जो रीडिंग बता देती हैं। ब्लड प्रेशर की जांच करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बीपी चेक करने से पहले आप कुछ देर आराम जरूर करें। जांच से पहले किसी भी तरह की एक्सरसाइज, कैफीन का सेवन या नशा ना करें। बीपी चेक करने के दौरान शांत रहें, किसी भी तरह की एक्टिविटी ना करें। खामोशी से बैठे रहें। बीपी की जांच आराम से कुर्सी पर बैठकर कराएं। दूर से चलकर आए हैं या सीढ़ियां चढ़कर आए हैं तो ऐसे में फौरन जांच करने की बजाय 10 मिनट बैठकर रिलैक्स करें। मार्केट में कई तरह की मशीनें हैं, ऐसे में डॉक्टर की सलाह से सही मशीन का चुनाव करें। रीडिंग में गड़बड़ी लगे तो 3 मिनट के अंतराल पर 3 बार जांच करें ताकि सटीक जानकारी मिल सके। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो दिन में कम से कम 2 बार जांच जरूर करें। ब्लड प्रेशर 80-120 होना चाहिए, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 90-140 से ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ये हाइपरटेंशन है। ऐसे में डॉक्टर को जरूर दिखाएं। देखिए, अभी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और JNC 7 और 8 की रिकमेंडेशंस है उसमें 140-90 ब्लड प्रेशर से ज़्यादा को हाइपरटेंसिव कहते हैं। JNC 8 की रिपोर्ट में 130-80 किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर 130/80 से ज़्यादा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर ही कहा जाएगा। कुछ केसेस प्री हाइपरटेंसिव काफ़ी केसेस होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 85 और 90 के बीच में है तो इसे प्री हाइपरटेंसिव कहते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। आगे अगले 5 साल में 10 साल के बाद इनको ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर आप कम से कम 3 बार चेक करवाएं, डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट डेज पे भी करा सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 से ज़्यादा आ रहा है तो आप प्री हाइपरटेंसिव हैं। आपको सावधान हो जाना चाहिए। जो सावधानियां खाने में नमक है, वेट गेन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल का कंजम्पशन है, खाने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, फाइबर डाइट आपकी खाने में हरी सब्जियां फ्रूट्स नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें खान पान और फिजिकल एक्टिविटी आपकी रोज़ की दिनचर्या में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर कहता अनकंट्रोल्ड है उस समय आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को अगर डॉक्टर कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है तो आप पहले वॉकिंग से शुरू करें। कोई रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जर्शन नहीं हो वो पहले शुरुआत करनी चाहिए। वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर वाले मरीज को नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की समस्या किसे हो सकती है और किस उम्र के लोगों को इसकी जांच करानी चाहिए। दरअसल ब्लड प्रेशर की दिक्कत किसी भी उम्र में हो सकती है, तो बच्चे, युवा या बुजुर्ग हों, कोई भी इसकी जांच करा सकता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है या किसी भी तरह की कोई बीमारी है, कोई दवाई खा रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है, किडनी की समस्या है, मोटापा है या नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि देर किए बिना जांच करवा लें।
जी, कंट्रोल किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बिना दवाइयों के ही काम चल जाए। हाँ, लेकिन अगर वो अपनी खान पान की शैली ठीक करते हैं, कोई ऐसी दवा चल रही है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उस पर डॉक्टर वॉच करता है, उसको धीरे धीरे विड्रॉ अगर करना है तो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिना ब्लड प्रेशर की दवाइयों के काम चल जाए। ये अल्टीमेटली आपको डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहना पड़ेगा। ये डॉक्टर का डिसीजन है, वो आपको बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के कंट्रोल हो सकता है कि नहीं। यही बात जो 30-40 के एज के लोग हैं उन पर भी लागू होती है। अगर डॉक्टर ने अगर कहा है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल, अपना वेट, अपनी दूसरी चीज़ें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कम करें और नमक कम करें, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर कम आता है, कंट्रोल हो जाता है, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर एक अंतराल के बाद डॉक्टर कहता है इन सब चीज़ों से अब ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है या ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अगर किसी को मॉडरेट और सीवियर हाइपरटेंशन है तो उसका ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के कंट्रोल नहीं होगा, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। दवाइयाँ लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अगर डॉक्टर को लगता है कि दवाइयाँ कम करने से काम चल रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, डॉक्टर दवाइयाँ कम कर देगा। ब्लड प्रेशर की जांच बहुत आसान है और दवाओं से इसे बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जानकारी का अभाव या लापरवाही इसे फलने फूलने में मदद कर रही है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा भी शक होने पर ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराएं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।